गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। टैक्स जो है वो एकमात्र सोर्स है सरकार के लिए रेवेन्यू जनरेट करने का, और भारत सरकार भी अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए टैक्स लेती है। भारत सरकार ये टैक्स दो अलग अलग कैटेगरी में लेती है। एक है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के अंदर इनकम टैक्स आता है, वेल्थ टैक्स आता है, प्रॉपर्टी टैक्स आता है और ऐसे बहुत सारे और टैक्सेस आते हैं, जैसे गिफ्ट टैक्स है, कॉरपोरेट टैक्स है। और दूसरी कैटेगरी में आता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर सेल टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सेस, सरचार्ज, ये सारे वो टैक्सेस हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करने के लिए लेती है सेल्स ऑफ गुड या सर्विसेज पर। और दूसरा है वैल्यू एडेड टैक्स, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, अल्कोहल टैक्स, टोल टैक्स। ये वो सारे टैक्सेस हैं जो स्टेट गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए लेती है। लेकिन 1 जुलाई 2017 के बाद भारत सरकार ने एक नई टैक्स की नीति अपनाई और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अप्लाई किया इन सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस की जगह। इन सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस की जगह भारत सरकार ने 1 जुलाई 2017 के बाद सिर्फ एक टैक्स लगा दिया, जिसे हम वन नेशन वन टैक्स पॉलिसी भी कहते हैं सरकार की। इतने सारे अलग अलग टैक्स का जो कलेक्शन और प्रोसेस था वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, तो इस कॉम्प्लिकेशन को हटाने के लिए वन नेशन वन टैक्स की पॉलिसी लगाई गई। और इस टैक्स को अडॉप्ट करने के लिए भारत सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट करना पड़ा, जिसे हम ऑफिशियली 101th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 के नाम से जानते हैं। इस अमेंडमेंट के बाद 1 जुलाई 2017 से ये अप्लाई हो गया। अब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ब्रॉडली दो कैटेगरी में से हम डिवाइड कर सकते हैं, जिसे इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट के अंदर CGST, जिसे हम सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और UTGST भी कह सकते हैं, ये यूनियन टेरिटरीज पर अप्लाई होता है। और इंटर स्टेट के अंदर आता है IGST। अब इसको समझते हैं डिटेल में कि ये इंट्रा स्टेट GST क्या है। अगर कोई गुड एक ही स्टेट के अंदर, फॉर एग्जांपल यूपी के अंदर कानपुर से लखनऊ कोई गुड या सर्विस सेल या परचेज हो, कानपुर से लखनऊ कोई गुड्स बेचेंगे, वो गुड्स की प्राइस 100 रुपये है और उस गुड पर 12% GST लगता है, तो इसे हम CGST और SGST जैसा यहाँ पर कैटेगराइज किया गया है। इंट्रा स्टेट के केस में CGST और SGST अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। इस 12% में 6% सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स हो जाएगा और 6% स्टेट गवर्नमेंट का, और ये दोनों ही अलग अलग कैलकुलेट किए जाएंगे। तो 12% का 6% इधर और 6 इधर, 100 का 6% निकालेंगे तो 6 रुपीज़ और 6% निकालेंगे दोबारा तो 6 रुपीज़। तो जब बिल बनेगा तो आपके बिल में दिखाई पड़ेगा 100 रुपये इस गुड की कीमत हो जाएगी, CGST 6 रुपये, SGST 6 रुपये और टोटल बिल 112 रुपये। इस 112 रुपये लखनऊ में जो आदमी है उसे पे करना पड़ेगा इस गुड या सर्विस को लेने के लिए, तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस 112 रुपये पड़ेगी। दूसरी कैटेगरी है इंटर स्टेट, जिसे हम इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से कैलकुलेट करेंगे। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स तब अप्लाई होता है जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई गुड या सर्विसेज सेल या परचेज होती है। जैसे मान लेते हैं कि यूपी से बिहार कोई गुड्स बेचा जाता है, तो इसको डील करने के लिए अब कौन सा स्टेट टैक्स लेगा, यूपी लेगा कि बिहार लेगा, दोनों में आपस में झगड़ा फसाद की नौबत ना आ जाए, इसलिए इसे सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है एक साथ। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एक साथ, दोनों ही CGST SGST एक साथ मिलाकर कलेक्ट कर लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट। और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसका 50%, जैसे 12% उसने टैक्स कलेक्ट किया तो उसका 50% 6 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रख लेगी, और बचे हुए 6 रुपये वो जिस स्टेट में वो गुड फाइनली पहुंच रहा है, जहां से बिक रहा है वहां नहीं, यूपी से बिक रहा है बिहार जा रहा है, तो जहां फाइनली वो गुड पहुंच रहा है या वो सर्विस पहुंच रही है उस स्टेट को वो 6 रुपये स्टेट टैक्स के सेंट्रल गवर्नमेंट दे देगी। और ये प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कवर्ड है आर्टिकल 246A 269A में, कि ये डिवीज़न ऑफ मनी कैसे किया जाएगा वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। क्योंकि इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स का जो मैटर है ये यूनियन लिस्ट में आता है, लिस्ट 1 ऑफ 7th शेड्यूल, और यूनियन लिस्ट में जो मैटर्स आते हैं उस पर पार्लियामेंट को ये पूरा राइट है कि वो जैसा चाहे वैसा लॉ बनाए। तो इसलिए ये लॉ जो इंटीग्रेटेड टैक्स का है वो यूनियन गवर्नमेंट गवर्न करती है। अब हम लोग आ जाते हैं कि ये टैक्स GST कैसे अप्लाई होता है। ये GST टैक्स 5 अलग अलग स्लैब्स में है, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%।
अलग अलग गुड्स को अलग अलग स्लैब की कैटेगरी में रखा गया है। कुछ गुड्स हैं जैसे जो दाल चावल हम लोग गेहूं खाते हैं और रॉ मटेरियल्स हैं, वो सब 0% टैक्स लगते हैं। कुछ गुड्स हैं जो बेसिक नीड्स के हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जैसे प्रोसेस्ड फूड जो हम लोग होटल्स पे खाना खाने जाते हैं उस पर 5% टैक्स लगता है, या जैसे कंप्यूटर है, कीबोर्ड है, माउस है, वो सब पे 5% टैक्स लगता है। जो लग्जरी गुड्स हैं, जो बहुत ज़्यादा लग्जरी भी नहीं है लेकिन ह्यूमन बीइंग के लिए बेसिक नीड से थोड़ा सा ऊपर है, जैसे शैम्पू है, साबुन है, तेल है, ये सब 5% से ऊपर कैटेगरी में आएगा। 12% और 18% की कैटेगरी में बहुत सारे गुड्स हैं। इसमें लंबी लिस्ट है इसकी पूरी, लगभग 1200 कुछ गुड्स के आसपास हैं जो इन 5 कैटेगरी में रखे गए हैं। और 28% की कैटेगरी में वो गुड्स आते हैं जो हाईली लग्जरीज हैं, जैसे अगर 5 स्टार होटल में आप सर्विस लें तो उन सर्विसेज पर, या आप अपना प्राइवेट प्लेन लें तो उस गुड पर 28% के रेट से आपको टैक्स देना पड़ेगा। और इन कैटेगरी में कौन कौन से गुड्स किस कैटेगरी में रखे जाएंगे, इसको डिसाइड करने के लिए 101 अमेंडमेंट ऑफ 2016 के साथ साथ आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें भी एक प्रोविजन जोड़ा गया जीएसटी काउंसिल का। तो जीएसटी काउंसिल का काम क्या है? जीएसटी काउंसिल का काम है कि वो डिसाइड करती है कि किस गुड को बेसिक नीड वाली कैटेगरी में रखा जाएगा या लग्जरी गुड में रखा जाएगा। जैसे मान लीजिए आज कार जो है लोगों के लिए लग्जरी है, कल को वो बेसिक नीड बन जाए तो जीएसटी काउंसिल उससे उठाकर 12% या 5% में ला सकता है। तो जीएसटी काउंसिल डिसाइड करता है कि कौन सा गुड किस टैक्स रेट के स्लैब में रखा जाएगा। और इस जीएसटी काउंसिल का हेड होता है यूनियन गवर्नमेंट का फाइनेंस मिनिस्टर। जैसे इस समय निर्मला सीतारमन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो वो चेयरमैन हैं जीएसटी काउंसिल की। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेवेन्यू एंड फाइनेंस भी उसका एक मेंबर होता है। और जितने स्टेट हैं, भारत में 28 स्टेट हैं, तो हर स्टेट का जो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर या रेवेन्यू को जो देखता है वो उसका मेंबर होगा। और वो टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, फॉर एग्जांपल दिल्ली में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जम्मू कश्मीर में है, तो वो यूनियन टेरिटरीज जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, एक एक मेंबर उन स्टेट से भी, उन यूनियन टेरिटरीज से भी आते हैं। तो 3 ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर और दिल्ली। तो 3 मेंबर वहाँ से हो गए, 28 स्टेट से हो गए, और एक यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस और एक फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इन सबको मिलाकर 33 मेंबर्स हो गए जो इस जीएसटी काउंसिल में होते हैं। अब इस जीएसटी का एक और पॉइंट है, इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी टैक्स। इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी को समझने के लिए हम लोग इस पॉइंट को देख लेते हैं। अगर मैन्युफैक्चरर कोई गुड सेल करता है होलसेलर को जिसकी प्राइस 100 रुपये है और उस गुड पर 12% टैक्स है, तो इस गुड की सेलिंग प्राइस पर 12% टैक्स जोड़ेंगे तो ये 112 रुपये की कीमत पड़ेगी होलसेलर को, अगर वो ये गुड परचेज करना चाहता है मैन्युफैक्चरर से। तो इस 112 रुपये में 100 रुपये उसने उसकी सेलिंग प्राइस पे करी है, और ये जो 12 रुपये हैं वो जीएसटी है। तो जब होलसेलर ने गुड मैन्युफैक्चरर से लिया तो 12 रुपये उसने जो टैक्स मैन्युफैक्चरर को पे किया है सामान खरीदते वक्त, उसे हम इनपुट टैक्स कहेंगे। और जब ये होलसेलर आगे इसको सेल करेगा कंज्यूमर को या कस्टमर को, तो इसके प्राइस को वो बढ़ा देगा ताकि वो कुछ प्रॉफिट कमा सके। तो उसने 100 रुपये की सामान की कीमत 150 रुपये कर दी, 50 रुपीज़ अपना प्रॉफिट कमाने के लिए। और इस 150 रुपये पे जब 12% जीएसटी कैलकुलेट करेंगे तो वो 18 रुपये आएगी, और 18 रुपये प्लस उसकी सेलिंग प्राइस जो उसने कस्टमर को बताई थी 168 रुपीज़ कस्टमर को पे करना पड़ेगा। अब कस्टमर ने जो ये 168 रुपीज़ पे किया है, इसमें 150 रुपीज़ तो होलसेलर या डीलर के हैं जो उसने उसको सेलिंग प्राइस बताई थी, और 18 रुपीज़ वो टैक्स है जो 150 रुपीज़ पर बनता है। तो ये 18 रुपीज़ टैक्स देगा होलसेलर या डीलर को। तो जो होलसेलर या डीलर ने कस्टमर से टैक्स के फॉर्म में ये 18 रुपये लिए, इसको हम आउटपुट टैक्स कहते हैं। और इसने सामान खरीदते वक्त जो मैन्युफैक्चरर को पे किया था टैक्स, उसे हम इनपुट टैक्स कहते हैं। अब इनपुट और आउटपुट टैक्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 6 रुपये है, और ये 6 रुपये का डिफरेंस 12 और 18 का जो 6 रुपये का डिफरेंस आ रहा है वो इस 50 रुपये को इसकी कीमत बढ़ाने की वजह से आया है। 50 रुपये का 12% कैलकुलेट करेंगे तो 6 रुपये आएगा। ये 6 रुपये टैक्स अब होलसेलर की जिम्मेदारी है कि वो सरकार तक पहुंचाए, क्योंकि इस 50 रुपये पे अभी सरकार को टैक्स नहीं मिला है। तो वो होलसेलर या डीलर 5 साल के अंदर तक ये टैक्स सरकार तक पहुंचा सकता है। अगर नहीं पहुंचाता तो गवर्नमेंट उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। तो ये था ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इन शॉर्ट, जो हम लोग अपने कोर्स में अब पढ़ेंगे।